Welcome 12th class in today's class. So good morning and how are you? Fine. Okay. Today we are starting our chapter the rat trap where we left in our last class, and we have completed up to when the iron master came to his routine uh, round on the in the night, that whether the work is being done very well or not. So that's why he came there, and now he noticed that somebody was lying there, as the rat trap sailor came there and to warm himself and for a shelter in that cold night. And जो उसका चीफ वहाँ का वो था वर्कर, उसने उसको अलाउ कर दिया. He consented and gave permission to lie down there, because time to time many other people also used to come there and ask the shelter. So that's why he allowed him to lie down there. And now he noticed the the iron mill owner, that somebody was lying, but he did not according to the workers. He went to near him and asked him that who he is, and when he saw his face, he misunderstood him as his old acquaintance. मतलब परिचित, जो उसका साथी रहा था, कामरेड रहा था, यानी उसके साथ रेजिमेंट में काम किया करता था, ओनील, वो उसको समझने लगा कि ये वही है. और उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ घर चले और वो जो है वहाँ पर उसके साथ कंपनी दे उनको, बिकॉज नेक्स्ट डे इज़ द क्रिसमस फेस्टिवल. तो लेकिन उसने जो है ये तो मना नहीं किया कि मैं वो नहीं हूँ अपने आप को. उसके जब उसने उसको समझ लिया कि ये ओनील है, लेकिन ही वॉज नॉट रेडी टू गो विथ हिम. वो उसके साथ घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ. वाई? बिकॉज वी नो दैट ही हैज़ स्टोलन द मनी, द टी क्रॉफ्टर, फ्रॉम दैट ओल्ड मैन्स हाउस. और अब वो क्योंकि जानता था कि उसके जेब में चोरी के मनी है, तो दैट्स वाई वो स्केयर्ड था, अफ्रेड कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए वो पब्लिक प्लेस पर नहीं जाना चाहता था. इसीलिए तो वो मेन रोड को छोड़ के जो है कहाँ से आया था, फॉरेस्ट वाले रास्ते से आया था ना, तभी तो वो भटक गया था वहाँ पे. तो अब वो दोबारा उसे अपने घर ले जाना चाह रहा है और यानी एक और मुसीबत में डालना. तो उसने मना कर दिया कि मेरे को नहीं जाना वहाँ पे. उसने तो केवल इसलिए जो है उसको ये क्लियर नहीं किया था कि नहीं मैं जो तुम समझ रहे हो वो नहीं हूँ. मुझे ये लगा कि शायद ये मुझे अपना पुराना परिचित समझ के कुछ पैसे दे देगा, मेरी हेल्प कर देगा. तो इस लालच में उसने जो है उसको ये उसका जो डाउट है वो क्लियर नहीं किया कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो एक rat trap सेलर हूँ. तो इसलिए वो, लेकिन उसने घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसने वो चला गया. लेकिन वो जो है जाके उसने अपनी बेटी से बताया, और फिर उसकी जो डॉटर थी एडला, वो वहाँ पर आती है उसको मनाने के लिए कि तुम जो है हमारे घर चलो और तुम जब चाहोगे तुम जा सकते हो. ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें सिर्फ जो है हमेशा, हम तो सिर्फ ये इसलिए चाहते हैं मेरे फादर कि तुम कल जो है क्रिसमस के टाइम पे हमें कंपनी दो. क्रिसमस जो है फेस्टिवल क्या होता है, फेस्टिवल का मतलब होता है कि कई सारे लोग मिलके बनाए. तो इसीलिए वो चाहती थी कि वो जो है उनके घर चले और वो उसको जो है अपने साथ वहाँ पर रखेंगे, उसका खिलाएंगे और फिर वो चला जाएगा जब जाना चाहे. उन्होंने उससे ये बात कही. तो ऐसा कह के अब वो जो है इतने प्यार से उसने ये सब कहा, किसने, एडला ने. जब उसने एडला ने उसको देखा तो वो यहाँ पर क्या कह रही है उससे, हम शुरू करते हैं. She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. Enter होती है, valet का मतलब जो सर्वेंट होता है, एक सर्वेंट उसके पीछे पीछे आ रहा है, सर्वेंट उसके पीछे है. Enter followed by a valet, और उसके हाथ में क्या है, उसके सर्वेंट के एक फर कोट लिया हुआ है जो उसका है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर है, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन शर्मीली और जो है मतलब एक बहुत ही जनरस किस्म की लड़की वो लग रही है. इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, सब कुछ ऐसा ही है फॉर्ज में जैसा कि
फॉर्ज का मतलब जहाँ पर वो काम हो रहा है लोहे को गलाने का, तो वहाँ पर सब कुछ वैसा ही है जैसा अभी शाम के टाइम था, कुछ चेंज नहीं हुआ है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन द बेंचेस, अभी भी जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था वो अपने जगह पर बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेसेस, और जो चारकोल है वो उसमें फर्नेसेस में गलाया जा रहा है, वो चमक रहा है, और जो आयरन है वो गलाया जा रहा है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, स्ट्रेच का मैंने पहले बताया था कि अपने आप को ऐसे फैला लेना, कैसे कर लेना, अपने आप को ऐसे फैला लेना, यानी आराम की मुद्रा में आप लेट गए हाथ पैर फैला के ऐसे करके, तो उसने अपने आप को वहाँ पर ज़मीन पे आराम करने की मुद्रा में वो लेटा हुआ था, और अपना सिर उसने कहाँ रखा हुआ था, ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आइज, जिसका हैट था वो उसने अपनी आंखों के ऊपर ढक रखा था, यानी चेहरा जो है वो उसने ढक रखा था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hand. वो गई वहाँ पे, उसने उसका हैट हटाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, क्योंकि वो उसको आदत क्या थी उस आदमी को, वो एक आँख को, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं और इसी आँख खुली रहती है उनकी, तो ऐसे ही वो भी कुछ आँख जो है उसकी खुली, एक आँख खुली हुई थी, ऐसे सो रहा था। जैसे उसने उसका हेड हटाया तो उसकी आँख खुल गई। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, एकदम से, अचानक से, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और थोड़ा डर भी गया, नींद से एकदम जागा था। तो एडला अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, माई नेम इज़ एडला विल्सन, सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ट, उन्होंने कहा कि तुम यहीं सोना चाहते हो इस रात, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम, फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि नहीं मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, अब वो उसको कैप्टन करके एड्रेस कर रही है, क्योंकि उसके फादर ने बताया ना कि वो उसके साथ वहाँ पर था नेवी में, तो उसको कैप्टन करके वो जो है एड्रेस कर रही है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपको इतना कठिन जो है टाइम दे, आप ऐसे परेशानी में फंस गए कि आपके दिन ये आ गए कि आप जो है रेट रैप मतलब बेच रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि आपको इतना मुश्किल समय देखना पड़ा। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हैवी आइज, कंपैशनेटली सहानुभूति, दया के से उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में इस टाइम बड़ी जो है दया है। एंड शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और वो भाग गई जैसे वो व्यक्ति जो है डर रहा है, उसे देख के डर रहा है, डरा हुआ है। और कैसे डरा हुआ है, मतलब उसकी इंट्यूशन ने उसको कहा कि वो ऐसे लग रहा है जैसे इतना डरा हुआ है जैसे कि कोई व्यक्ति जब कोई चोरी कर लेता है तो तब डरता है, कि वो ऐसे डर रहा है। ही हैज़ स्टोलन समथिंग, कि जैसे कि उसने कुछ चुरा लिया है, और एल्स ही हैज़ एस्केप फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भागा है। जैसे कोई जेल से भागा हुआ व्यक्ति डरता है, या जैसे किसी ने चोरी कर ली हो वो व्यक्ति डरता है, तो ऐसे ही वो व्यक्ति उसको डरा हुआ लगाई देगा। She thought and added quickly, "You may sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came." मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कैप्टन कि आप बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, क्या करने के लिए, जाने के लिए। जैसे आज अपनी इच्छा से जाएंगे, ऐसे ही आप किसी भी टाइम अपनी इच्छा से हमारा घर छोड़ के जा सकते हैं। You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. जैसे आप आज आप आ रहे हैं स्वतंत्र रूप से, ऐसे ही किसी में भी जा सकते हैं। Only please stay with us over Christmas Eve. बस हम तो ये चाहते हैं कि क्रिसमस ईव का मतलब कि जो क्रिसमस की शाम है उस दिन आप हमारे साथ रहें। She said in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने इतने उससे ये बात कही कि वो जो है उसको उसकी बात पर विश्वास हो गया, और वो उसको मना नहीं कर सका। या क्या देखे, उसकी सिंपैथी, उसका कंपैशनेट, उसकी जो उसके प्रति प्यार की भावना थी, आदर की भावना थी, वो देख के वो मना नहीं कर सका उसके साथ जाने के लिए। तो इस तरह से it would never have occurred to me that you would bother me with yourself, miss, he said. I will come at once. It would never have occurred to me. अब वो कह रहा है मिस, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई मेरे लिए परेशान हो, जैसे आप मेरे लिए परेशान हो रही हैं, मेरे लिए तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कोई मेरे लिए इतना परेशान हो। तो इसलिए वो कह रही है कि इसलिए उसने कहा कि आई विल, मैं आपके साथ जरूर चलूँगा, आई विल कम विथ यू एट वंस, एकदम चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वो जो सर्वेंट ने फर कोट पकड़ा हुआ था जो वो उसके लिए लेके आई थी उसको पहनाने के लिए, क्योंकि बाहर ठंडा था, तो वो उस फर कोट उसने उसको हैंड ओवर कर दिया, किसने, सर्वेंट्स ने।
फिर उसने क्या कहा कि ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेंट हैंडेड हिम विद ए डीप बो। डीप बो का मतलब ऐसे करके, क्यों? क्योंकि वो तो देख रहा है कितना गंदा आदमी, रैट रैप सेलर, और उसको ये जो एडला है कितने रेस्पेक्टफुली जो है उसको इनवाइट कर रही है हमारे घर चलने के लिए। तो ये सब देख के जो है वो बड़े उसकी भौएं तनने की थी। इसको बोलते हैं ना पकड़ बो, कि उसने जो है बड़ी भौएं चढ़ा के यानी गुस्से से उसकी तरफ वो दे दिया। और इस तरह से फिर वो थ्रू इट ओवर, इसने मतलब उसको दिया नहीं, ऐसे जैसे फेंक दिया उसके ऊपर। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू कैरेज, और पीछे पीछे उस लेडी के पीछे पीछे गाड़ी, कैरेज का मतलब बाहर जो गाड़ी खड़ी थी वहाँ तक चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, बिना किसकी तरफ देखे कि वो जो ब्लैक स्मिथ था वो इतने आश्चर्य से सब देख रहा था कि हैं हमने जिसको जो है साथ मुंह से हाँ कहना भी जरूरी नहीं समझा, उसे ये लेडी इतने सम्मान के साथ आके खुद इनवाइट करके अपने साथ गाड़ी में घर लेके जा रही है। दैट वाई दे टोटली एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित थे सब। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडन, लेकिन जब वो मैनर के हाउस जाने के लिए गाड़ी में चढ़ रहा था तो ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स। और एविल फॉरबिडिंग मतलब होता है कि अपशगुन होना। हम सब लोग जानते हैं ना कि कुछ शगुन होते हैं, कुछ अपशगुन होते हैं। जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं आप यात्रा पे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने छींक दिया, नहीं नहीं भाई अभी मत जाओ, बैठ जाओ, क्या हो रहे हैं? अपशगुन हो गया। ऐसे कोई गाय दिखाई दे जाए, है ना, तो या कोई दूध से भरा हुआ है तो कहेंगे अरे भाई बहुत अच्छा शगुन हो रहा है आज, तो कहीं बाहर जा रहे हैं तो यात्रा पूरी होगी। यानी हम भी विश्वास करते हैं किसमें? शगुन और अपशगुन में। तो उसको अपशगुन को बोलते हैं एविल फॉरबिडन। तो उसे जब वो गाड़ी में चढ़ रहा था तो उसे जो है ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जो है मतलब उसे दिखाई दे रहा था कि जैसे कुछ अच्छा खराब होने वाला हो, तो अपशगुन से जैसे हो रहे हों। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, और अब वो सोच रहा है हे भगवान क्यों मैंने जो है उस आदमी के ये इतने 30 रुपये चुराए, ना चुराता तो आज आराम से इनके घर जाता, आराम से रहता। तो कह रहा है कि ना मेरे को डर लगता अगर मैंने ये पैसे मेरी जेब में ना पड़े होते तो उसने कहा वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और फिर वो कह रहा है कि अब मैं जो हूँ एक ऐसे जाल में फंस चुका हूँ जिससे मैं कभी अब बाहर नहीं आ सकूँगा। उसने किसको कहा? अपने आप से ये बात कर रहा है कि अब तो मैं जैसे जो जाल वो बार बार बात कर रहा था ना शुरू में, जब कि यहाँ पर लोग जो है वो उसमें बेट लगा होता है, उसकी खुशबू से जो है अट्रैक्ट होके इसमें जाल में फंस जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं आ सकते। तो अब वो अपने आप को महसूस कर रहा है सही कि मैं भी उस लालच रूपी जो बेट था उसके चक्कर में आके उस जाल में फंस चुका हूँ जिससे मैं कभी बाहर नहीं आ सकूँगा। अब नेक्स्ट डे क्या है? क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हु ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली। कि जब उसने देखा कि वो आयरन मास्टर ने उसको डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आया कि क्या कि जो उसे बड़ा सेटिस्फैक्शन था कि जो मेरा पुराना साथी था यानी वो हमारे साथ हमारे घर में आ गया है क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। तो whom he had run across so जिसको भी उसने अनएक्सपेक्टेडली ऐसी जिसकी आशा नहीं की हुए ऐसी हालत में देखा था। First of all we must see to it that he gets little flesh on his bones, he said to his daughter। जो अपनी बेटी से बात करते वो क्या कह रहा है, वो जो उस टाइम उसको जो है टेबल लगाने में ब्रेकफास्ट के लिए टेबल लगाने में जो है बिजी थी कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसके शरीर पे थोड़ा मांस चढ़ जाए, क्या मतलब इसको ठीक से खाना पीना मिले ताकि इसकी जो है हालत सुधर जाए। सबसे पहले काम तो ये करना होगा। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। और फिर हमें क्या मतलब बस करना होगा कि इसके लिए कोई ऐसा रेस्पेक्टेबल काम जिसमें जो है सम्मान हो करने में कि इसका अपमान ना हो किसी को, तो ऐसा सम्मानजनक इसके लिए कोई काम ढूंढना पड़ेगा ताकि इसको गली गली घूम के ये रैट ट्रैप ना बेचने पड़े। ये किससे बात कर रहा है? वो आयरन मास्टर अपनी डॉटर से, जो उस समय क्या कर रही है? टेबल अरेंज करने में बिजी है। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। कहने लगी ये तो बिल्कुल साफ है कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। कितना ख़राब हुआ है, यानी कितने हालत ख़राब हो गए होंगे उसके कि वो रैट ट्रैप बेच रहा है।
Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. अब वो अपने पापा से कह रही है, डैडी कि मैंने उसको कल देखा तो मुझे एक भी सिम्टम नज़र नहीं आया उसे देख के उसके अंदर कि वो कभी एक पढ़ा लिखा आदमी यानी कैप्टन रहा है। ये कैप्टन की हालत ऐसी हो सकती है, उसको देख के मुझे कब, यानी ये उसका डाउट था अपने मन में जो उसको देख के आया कि मुझे कहीं से भी वो ऐसा नहीं लगा कि वो कभी पढ़ा लिखा आदमी, एक जेंटल आदमी रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, कह रहा है चिंता मत करो, धैर्य रखो। सेट द फादर, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कि जैसे ही वो जो है नहा धो के क्लीन शेव होके तुम्हारे सामने आएगा अच्छे कपड़े पहन के, तब देखो वो बिल्कुल बदल जाएगा और तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा था वो वही वैसा ही आदमी है। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, एक्चुअली कल वो जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्बेरस फील कर रहा था, अपने मतलब आपकी किसी बहुत ख़राब हालत में हो और आपको जो है कोई आपका जो अपना है वो उस हालत में देख ले तो आप अपने आप को एम्बेरस फील करेंगे कि नहीं। तो कह रहे कि ये वो अपने आप को एम्बेरस फील कर रहा था मेरे सामने कि भाई जिसके साथ वो जो है एक ऐसी वो कैप्टन रह चुका और आज वो रेड ट्रैप बेच रहा है, तो इसलिए वो अपने आप को बड़ी एम्बेरस फील कर रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, जैसे ही वो अपने जो रेड ट्रैप बेचने वाले सेलर के जो कपड़े हैं वो उतारेगा तो तुम देखना उसकी जो शक्ल है उससे भी वो जो उसका ट्रैम्प बोल रहा है उसको कि ट्रैम्प मैनर्स वाली जो शक्ल है उसकी वो भी उसकी उतर जाएगी, वो चेंज हो जाएगा। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन, अभी उसने ये बात कही थी कि दरवाज़ा खुलता है। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और कौन अंदर आता है? वो स्ट्रेंजर, कौन? वही रेड ट्रैप सेलर, वो अंदर आता है। येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, और इस समय बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कपड़े उसने साफ सुथरे पहने हुए थे, नहा धो चुका था, शेव हो चुकी थी उसकी। द वैलेट हैड बार्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और इतना ही नहीं, उसने जो है एक सूट पहना हुआ था अच्छा खासा, जो किसका था? आयरन मास्टर ने दिया हुआ उसको पहनाने के लिए वैलेट को। तो उसने एक अच्छा खासा ड्रेसअप क्यों था? एक अच्छा खासा सूट पहन रखा था जो उससे आयरन मास्टर का था, वो पहना हुआ था उसने। ठीक, और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च कॉलर एंड होल शूज़, उसने एक वाइट शर्ट, आपने देखा होगा अंग्रेज़ों को मूवीज़ में कि जब वो कोई पार्टी वियर पहनते हैं तो क्या पहनते हैं? वाइट कलर की शर्ट होती है और जो उसके जो कॉलर होते हैं वो स्टार्च लगे हुए होते हैं, यानी एकदम कड़क फ्रिल लगी हुई यहाँ पर आगे और एकदम चौड़े चौड़े जो है यहाँ पे कफ फ्लिंग्स और कॉलर जो होते हैं वो, तो उसको ने भी क्या पहनी हुई थी? ए वाइट शर्ट, स्टार्च लगी हुई और पैरों में होल शूज़, का मतलब लंबे जूते जो यहाँ तक आते हैं घुटनों तक, उनको बोलते हैं होल शूज़। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. हालांकि अब जो उनका जो गेस्ट था वो बिल्कुल एक अच्छी तरह से वेल जो है ड्रेस्ड अप होके, ग्रूम का मतलब नहा धो के, क्लीन शेव, बाल कटे हुए होके एकदम से सामने आ रहा था, लेकिन उसे देख के अब आयरन मास्टर खुश नहीं था। What not pleased? क्यों नहीं था खुश? इसलिए खुश नहीं था कि अब उसकी जो वास्तविक शक्ल थी वो उसकी समझ में आ गई थी कि कौन है ये। ठीक है, अब वो पहचान रहा था उसको कि अरे मैंने तो गलती करी इसे पहचानने में, ये तो ओनील है ही नहीं। तो ये देख के वो अब से देख के खुश नहीं था, इसलिए कहा डिड नॉट सीम प्लीज्ड, ही लुक्ड एट हिम विथ पक्कड़ ब्रो, ऐसे करके पक्कड़ वो एकदम भौहें चढ़ा के, ये कौन है? पकड़ वो का मतलब एकदम भौहें चढ़ा के उसको तरफ देखा बोले कि क्या पकड़ ब्रो। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी कि कल शाम जब उसने उसको भट्टी के चांदने में देखा था तो उसने उसको पहचानने में गलती कर दी थी। जिसे वो समझ के ये घर में लाया है ये वो व्यक्ति नहीं है। अब उसकी शक्ल उसे साफ दिखाई दे रही थी बदली हुई। कल तो वो जो है उसको पहचानने में गलती हुई, बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, है ना, और हैट पहना हुआ था और पूरा उजाला भी नहीं था, वहाँ पे अंधेरा था, तो इसलिए उसने उसको ठीक से पहचान नहीं पाया और अपना फ्रेंड समझ बैठा।
तो इसलिए अब वो गलती नहीं कर रहा था। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब पूरे दिन के उजाले में जब वो उसके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंसेस, और अब जो है अपना पुराना परिचित समझने की गलती वो नहीं कर सकता था। वॉट डज दिस मीन, ही थंड अप, वो चिल्लाया, ये क्या है? देखते ही उसे, ये क्या है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिस्प्ले इट, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने जरा नहीं कांपा, ना ही भागा, ना ही कुछ उसने उसको क्लियर करने की कोशिश करी, आराम से वैसे के वैसे ही खड़ा रहा। ही सॉ एट वंस दैट अ स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, क्या समझ में आ गया था उसे कि भैया बस सारी शान और शौकत जो थी वो कल शाम से लेकर अब तक की जो थी वो ख़त्म हो गई वो शान और शौकत। कौन सी? जो कैप्टन ओनील मेरे को ये गलती से समझ रहे थे, ये मुझे पहचान गया है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, ये वो समझ गया था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, इज इट, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती है क्या कि आपने मुझे गलत समझा, यहाँ पे गलत आप व्यक्ति समझ के यहाँ पे लेके आए। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने तो अपने आप को कोई और किसी भेष में आपको नहीं धोखा देने की कोशिश करी, सिवाय इसके कि मैं तो एक जो हूँ, क्या हूँ, एक पुराना रेड ट्रैप सेलर हूँ, एक गरीब रेड ट्रैप सेलर हूँ। इसके अलावा मैंने तो अपने आप को और कोई किसी रूप में आपको धोखा नहीं दिया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, और मैंने तो आपसे प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े कि भाई मुझे यहीं लेटे रहने दो, इसमें कहाँ पर, भट्टी के पास ही लेटे रहने दो, मुझे नहीं जाना आपके घर। बट नो हार्म हैड कन, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई नुकसान थोड़ी हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, भाई इतना ही तो होगा कि मैं दोबारा से अपने पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, चला जाऊँगा यहाँ से। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, अब वो आयरन मास्टर थोड़ा सा झिझका, क्योंकि वो ये तो वो भी जानता था कि भाई उसने तो नहीं कहा था कि मैं ओनील हूँ, मैंने ही तो कहा था इसने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं हाँ ओनील हूँ, ये तो ना ही घर आना चाहता था। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, उसने कहा हाँ इतनी ईमानदारी भी मत दिखाओ। You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in matter. स्वीकार करो कि हाँ तुम वो व्यक्ति नहीं हो, और मुझे जो है आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इस मामले में शेरिफ जो है कुछ कहना चाहेगा। शेरिफ कौन होता है? शेरिफ जो वहाँ उस एरिया की जो थाना होगा, वहाँ का जो दारोगा होता है, उसको वहाँ पर शेरिफ बोलते हैं। कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इस मामले में, कौन से मामले में, कि जब मैं उसको बताऊं कि एक अजनबी मेरे घर में आया हुआ है ये बन के, तो वो क्या कहेगा कि वो अपना फैसला सुनाएगा कि क्या क्या होगा तुम्हारा। समथिंग टू से। द ट्रैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीस्ट का मतलब मुट्ठी। अब वो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा और जिस मेज पे वो बैठा हुआ था वहाँ पर ऐसे मुट्ठी देख के मारी। क्या? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि वास्तव में चीज़ें कैसे होती हैं। ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट रैप, ये संसार कुछ नहीं है सिवाय एक बड़े से चूहेदान के। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट ए चीज़ रेंट एंड बिट्स ऑफ पॉक्स, कि सारी चीज़ें जो आपको ऑफ़र की जाती हैं इस बड़े से संसार में, यानी इस बड़े से चूहेदान में, वो क्या है? वो उसका मांस का टुकड़ा, चीज़ का टुकड़ा, जो आपको अपनी खुशबू से पागल कर देता है उस चूहेदानी के अंदर आने के लिए, यानी जिसके लालच में आप उस चूहेदानी के अंदर आके फंस जाते हैं और अपने आप को परेशानी में डाल लेते हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लुक्स मी अप फॉर दिस देन यू, लेकिन ठीक है, अगर कोतवाल मुझे देके जो है मुझे लॉक करना चाहता है, एंड लॉक्स मी अप, आप मुझे इसमें मेरे को अंदर मतलब जेल में डालना चाहता है, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. मेरी बात याद रखना, तुम्हारे जीवन में भी आएगा एक दिन ऐसा कि तुम भी अपने आप को क्या पाओगे, एक चूहेदानी में फंसे हुए पाओगे, और तुम भी जो है तुम्हारे आगे भी तुम्हें भी जो ये लालच जो है दिया जाएगा चीज़ की फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में, और तुम भी अपने आप को एक दिन उस जाल में फंसा पाओगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, हंसने लगा। कितने बड़े बड़े उपदेश देता है ये। That was not so badly said, Mr. Goodfellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. उसने कहा
अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो भाई, बड़ा अच्छा भाषण देते हो। चलो ठीक है, आज शेरिफ को क्रिसमस के दिन अकेला ही छोड़ देते हैं, लेकिन तुम जो है ना यहाँ से निकल लो, बस एकदम से भाग जाओ यहाँ से एकदम से। शेरिफ को अकेला छोड़ने से मतलब क्या है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें जेल में नहीं लेके, मतलब कोतवाल के पास नहीं ले जा रहा, थाने में नहीं ले जा रहा, अब तुम निकल लो, लेकिन यहाँ से 1 मिनट भी मुझे दिखाई ना दे जाओ यहाँ पे। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाज़ा खोल के जाना लगा था, द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे। उसने अपने फादर से कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है आज के दिन इस व्यक्ति को कम से कम हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ये कह के वो आगे गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी उसको जाने से रोकने के लिए कि वो नहीं जाएगा, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, क्या कर रही हो, ये तुम्हें मालूम भी है, कितनी बड़ी भूल कर रही हो तुम ये, यानी एक अनजान आदमी को हम अपने घर में रख लें जिसे हम जानते भी नहीं हैं। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली नो व्हाट टू आंसर। जो डॉटर थी बड़ा एम्बेरेस्ड होकर खड़ी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री बैच। कितना खुश थी वो सुबह कि आज वो उस गरीब आदमी के लिए जो है खुशी का 2 पल लाएगी, क्रिसमस की शाम वो उसे अच्छा खाना खिलाएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट ऑल, उसे एकदम से मतलब ये आइडिया अपने दिमाग से निकाले नहीं जा रहा था कि आज सवेरे में कितनी खुश थी सोचे कि एक गरीब आदमी जो है हमारे घर आया है और वो थोड़ी देर के लिए अपनी खुशियाँ हम उसके साथ बांटेंगे, उसे खुशी होगा वो। एंड वट वॉज वाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, एंड वॉज वाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, हमने उसको वैगाबॉन्ड को जो है चेंज करके लाए ही क्यों अपने घर में। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, कि नहीं मैं सोच रही हूँ, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर, पूरा साल ये इधर से उधर घूमता रहता है अपने लिए, खाने के लिए, कभी किसी के लिए, हर दरवाजा जाता है, हर जगह से दुत्कारा जाता है, कोई इसको जो है अपने घर में एंटर नहीं होने देता, कोई इसको वेलकम नहीं करता। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेंज्ड अवे, मतलब पीछा करना, भगाना, चलो चलो, जैसे आपको आता है चल भैया अगले घर चल, अरे बाबा दूसरा घर देखो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं जब भी कोई दरवाजे पे आता है, तो उसको भी ऐसे किया जाता होगा। तो वो उसके लिए थोड़ा क्या फील कर रही है, थोड़ा उसके लिए वो अनहैप्पी फील कर रही है, सिंपैथी फील कर रही है उसके लिए कि पूरे साल वो ऐसे ही भगाया जाता है। इसलिए वो जो है अपने दिमाग से ये आइडिया नहीं निकालना चाह रही थी कि कैसे आज हम इसको लेके आए और अब कहें कि तुम जाओ। तो इसलिए फिर वो कहती है कि ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, हर जगह उसको यही डर लगता है कोई वो पकड़ लेंगे उसको, उससे पूछताछ होगी, उसको जेल में डाल देंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस, मैं चाहती हूँ कम से कम एक दिन तो साल में हो उसकी ज़िंदगी में जो वो शांति के साथ हमारे साथ बिता सके, सिर्फ एक दिन पूरे साल में। द आयरन मास्टर मबल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और उसने आयरन मास्टर ने ऐसे अपनी उसमें दाढ़ी में थोड़ा सा खुजलाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज, और उसने इस तरह से कहा ये बातें उसकी डॉटर ने कि ही कुड नॉट अपोज, वो उसका विरोध नहीं कर सका। क्या कहा उसने, यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, किसी पार्सन से ज़्यादा जो है तुम अच्छा वो है भाषण देती हो। पार्स किसको बोलते हैं, जो चर्च में या उसमें मंदिर में पुजारी होते हैं उनको बोलते हैं। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, उसने कहा कि ही कुड नॉट ब्रिंग हिम, कि हालांकि मैं जानती हूँ ये गलती है, शी कंटिन्यू, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग whom he have asked to come, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को भगा देना चाहिए कि जिसे हम खुद इनवाइट करके अपने घर लेके आए हैं, एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और जिससे हमने वादा किया था कि हम क्रिसमस के दिन जो है उसको खुशियाँ देंगे। You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you would not have to regret this. बस मुझे तो ये चिंता है कि कहीं तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े। तुम इसको अनजान आदमी को अपने घर में रख रही हो, लेकिन देख लो कहीं भाई किसी अनजान जिसे आप जानते नहीं है वो कौन है, चोर है, डाकू है, कौन है, और अपने घर में रख रहे हैं बिना जान समझे सो सोने के लिए, खाने के लिए। तो उसने कहा देख लो तुम्हें पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल लुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, वो व्यक्ति को हाथ पकड़ के अपने पास लेके आई टेबल तक और वहाँ बैठा दिया। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सैड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम। उसने उसको कहा, वो वहाँ से चले गए थे उसके फादर, उसने उसको वहाँ पे बिठाया और उसके कहा तुम बैठो यहाँ पे, हाँ उसको बिठाया वहाँ पे। द मैन विद द रेड ट्रैप सैड नॉट एवर, अभी भी वो फिर से उस लड़की का कोई जरा भी अपोज नहीं कर सका। कौन? रेड ट्रैप सेलर।
ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिम टू द फूड। वो बैठ गया चुपचाप और जो सामने उसके खाने के लिए रखा गया था वो खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम। बार बार वो जो है नज़रें उठा के उसकी तरफ देख लेता था। किसकी तरफ? उस लड़की की तरफ, कि कैसे वो जो है उसके प्रति सहानुभूति रख के उसे अपने जो है वहाँ पे घर में लेके आई है, और कैसे अभी जो है वो उसको अभी भी अपने घर से जाने नहीं दे रही है। तो बाहर थोड़ी देर बाद वो जो है बस उसकी तरफ देख लेता था। ठीक, बाकी हम कल वाली क्लास में करेंगे। एंड अप टू देन go through this chapter, complete your question answer, and write down all the word meanings sent by me to you, and send your notebooks also to get checked here. Okay, thank you and have a nice day.